तीसरा नेत्र खुलते ही दिखाई देती है दूसरी दुनिया। परमहंस योगानंद की रहस्यमयी चेतना विधि। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार के परे कोई और दुनिया हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी सामान्य आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जिसका अस्तित्व हमारे भीतर गहरे छिपा है। एक ऐसी दुनिया जहां आत्मा की चेतना नाचती है और जहां हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी तीसरे नेत्र की, जिसे खोलने की कला परमहंस योगानंद ने दुनिया को सिखाई। यह कहानी है चेतना की यात्रा की। यह कहानी है उस विधि की जो आपको अपने भीतर की अनंत शक्ति से मिलाती है। तो आइए इस आध्यात्मिक सैर पर चलें, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलेगा। तीसरा नेत्र, आत्मा का रहस्यमयी द्वार। कहते हैं हमारी दो आंखें इस भौतिक दुनिया को देखती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र, यह वह आंख है जो आत्मा की गहराइयों में झांकती है। हिंदू संस्कृति में इसे अजना चक्र कहते हैं, जो माथे के बीच में स्थित है। यह कोई भौतिक आंख नहीं, बल्कि चेतना का एक केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो मानो एक नया संसार आपके सामने खुल जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, तीसरा नेत्र वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीरकर सत्य को उजागर करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब अचानक आपको कोई गहरी सच्चाई समझ आ जाए? वह क्षण जब मन शांत हो और आत्मा बोलने लगे। यही तीसरे नेत्र की पहली झलक है। लेकिन इसे खोलना इतना आसान नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य, समर्पण और विश्वास चाहिए। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि तीसरा नेत्र खोलने का मतलब है अपनी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। यह एक ऐसी कला है जिसमें आप अपने मन को शांत करते हैं और अपनी ऊर्जा को उस केंद्र की ओर ले जाते हैं जहां सारी सृष्टि का रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी रात में तारों भरे आकाश को देखा है? जैसे हर तारा एक कहानी कहता हो, वैसे ही तीसरा नेत्र आपके भीतर की अनंत कहानियों को खोलता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? परमहंस योगानंद की चेतना विधि, एक आध्यात्मिक क्रांति। परमहंस योगानंद, जिन्हें दुनिया एक योगी की आत्मकथा के लेखक के रूप में जानती है, ने योग और ध्यान की ऐसी विधियां दी जो पश्चिमी दुनिया में भी गूंज उठीं। उनकी चेतना विधि का आधार है क्रिया योग। यह एक ऐसी साधना है जो न केवल शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि मन और आत्मा को भी उच्च स्तर पर ले जाती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो तो तुम अपनी चेतना को नियंत्रित करते हो। क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? वह लय, वह प्रवाह जो हर पल आपको जीवन देता है। यही वह पहला कदम है जो आपको तीसरे नेत्र की ओर ले जाता है। क्रिया योग में सांसों को एक खास ढंग से नियंत्रित किया जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आपकी ऊर्जा को जागृत करती है। योगानंद जी ने बताया कि जब हम सांसों को गहरे और लयबद्ध तरीके से लेते हैं तो हमारी चेतना स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और यहीं से तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पल को जब आपकी आंखें बंद हों, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हों? वह क्षण जब समय और स्थान का बंधन टूट जाए और आप अनंत के सागर में डूब जाएं। साधना का पहला कदम, मन की शांति। इस यात्रा की शुरुआत होती है मन की शांति से। योगानंद जी कहते थे, मन एक झील है। जब तक उसमें विचारों की लहरें उठती रहेंगी, तुम उसकी गहराई को नहीं देख पाओगे। आज की दुनिया में जहां हर पल कोई न कोई विचार मन को भटकाता है, शांति पाना कितना मुश्किल है। लेकिन यही वह पहला कदम है जो आपको तीसरे नेत्र की ओर ले जाता है।
साधना शुरू करने के लिए एक शांत जगह चुनें। बैठ जाए, अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें कि हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। योगानंद जी कहते थे, हर सांस एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना को महसूस करें। अपने विचारों को देखें, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। उन्हें बहने दें, जैसे नदी में पानी बहता है। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। और यही वह क्षण है जब आप अपनी चेतना को अपने माथे के बीच में केंद्रित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुबह के सन्नाटे में ध्यान करने की कोशिश की है? जब सूरज धीरे धीरे उगता है और पूरी प्रकृति एक गहरी सांस लेती है, उस पल में मन इतना शांत हो जाता है कि आपको लगता है जैसे आप और प्रकृति एक हो गए हों। यही वह अवस्था है जहां से तीसरे नेत्र की यात्रा शुरू होती है। अजना चक्र का जागरण, तीसरे नेत्र का रहस्य। अजना चक्र या तीसरा नेत्र हमारे छठे चक्र के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां हमारी बुद्धि और अंतर्ज्ञान मिलते हैं। योगानंद जी ने इसे आत्मा का द्वार कहा। जब यह चक्र जागृत होता है तो आप उन चीजों को देखने लगते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। आप किसी व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, आप मृत्यु की छाया को देख सकते हैं और आप उस सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जहां आत्माएं निवास करती हैं। लेकिन इसे जागृत करने के लिए केवल सांसों का नियंत्रण काफी नहीं। आपको अपनी ऊर्जा को उस केंद्र की ओर ले जाना होगा। योगानंद जी की क्रिया योग में एक खास तकनीक है जिसमें आप अपनी नजर को माथे के बीच में केंद्रित करते हैं। इसे दृष्टि का एकाग्रण कहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी नजर को ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे आप अपने माथे के बीच में एक चमकते तारे को देख रहे हों। शुरू में यह मुश्किल लगेगा। आपका मन भटकेगा, आपकी आंखें थकेंगी। लेकिन योगानंद जी कहते थे, हर प्रयास एक बीज है। धैर्य रखो और वह बीज एक दिन वृक्ष बनेगा। क्या आपने कभी ध्यान के दौरान एक हल्का सा दबाव अपने माथे पर महसूस किया है? या शायद एक चमक जो आपकी बंद आंखों के सामने तैरती हो? यह आपके अजना चक्र की पहली हलचल है। इसे अनदेखा न करें। इसे प्यार से स्वीकार करें और अपनी साधना को और गहरा करें। सूक्ष्म दुनिया का अनुभव, एक नया आयाम। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह वह दुनिया है जहां रंग अधिक चमकीले हैं, जहां सुगंधें ऐसी हैं जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। योगानंद जी ने अपने अनुभवों में बताया कि जब उनकी चेतना इस सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करती थी तो उन्हें अपने गुरु की उपस्थिति महसूस होती थी, भले ही वे मीलों दूर हों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जब आपको अचानक किसी अपने की याद आए और उसी पल उनका फोन आ जाए? यह आपकी चेतना का वह सूक्ष्म स्तर है जो तीसरे नेत्र के जागरण से और शक्तिशाली हो जाता है। इस दुनिया में आप उन आत्माओं को देख सकते हैं जो इस भौतिक संसार को छोड़ चुकी हैं। आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं जो इस सृष्टि को चला रही हैं। लेकिन योगानंद जी ने चेतावनी भी दी थी, इस दुनिया में प्रवेश करने से पहले अपनी चेतना को शुद्ध करो, क्योंकि यहाँ हर विचार तुरंत साकार हो जाता है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर विचार एक सच्चाई बन जाता है? इस सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करने का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग इसे एक चमकते प्रकाश के रूप में देखते हैं, कुछ इसे एक गहरे नीले आकाश के रूप में अनुभव करते हैं जिसमें अनंत तारे चमक रहे होते हैं। योगानंद जी कहते थे, यह दुनिया तुम्हारी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है।
जितनी शुद्ध तुम्हारी चेतना होगी उतनी ही सुंदर यह दुनिया दिखेगी। आध्यात्मिक अनुशासन। तीसरे नेत्र का आधार। तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए केवल ध्यान ही काफी नहीं, आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सकता। इसका मतलब है आपको अपने खानपान, अपनी दिनचर्या और अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन करें। ऐसी चीजें खाएं जो आपके शरीर और मन को शुद्ध करें। गहरे तले हुए मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को भारी बनाता है। रोज सुबह कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। सूर्योदय के समय ध्यान करें क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सबसे जरूरी, अपने विचारों को शुद्ध रखें। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता आपके चक्रों को अवरुद्ध करते हैं। योगानंद जी कहते थे, हर नकारात्मक विचार एक पत्थर है जो तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर बाधा डालता है। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में नियमितता लाएं। रोज एक ही समय पर ध्यान करें। इससे आपका मन और शरीर उस समय के लिए तैयार रहता है। योगानंद जी कहते थे, नियमितता वह कुंजी है जो आध्यात्मिक द्वार को खोलती है। क्या आपने कभी किसी काम को रोज एक ही समय पर करने की आदत डाली है? वह लय, वह अनुशासन आपके भीतर एक गहरी शक्ति जागृत करता है। दिव्य अनुभव। तीसरे नेत्र का चमत्कार। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो आपका जीवन बदल जाता है। आप उन चीजों को समझने लगते हैं जो पहले रहस्य थे। आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेते हैं। योगानंद जी ने अपने एक अनुभव में बताया कि जब उनका तीसरा नेत्र खुला तो उन्हें सृष्टि का एक दृश्य दिखा जिसमें हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। यह अनुभव केवल दृश्यों तक सीमित नहीं है। यह आपको एक गहरी शांति देता है, एक ऐसी शांति जो इस संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। आप हर व्यक्ति में, हर प्राणी में उस ईश्वरीय चेतना को देखने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, जब तुम तीसरे नेत्र से देखते हो तो तुम्हें हर जगह प्रेम दिखता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती हो? वह शांति, वह चमक तीसरे नेत्र के जागरण का परिणाम है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बनाता है। चुनौतियां और सावधानियां। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां भी हैं। तीसरे नेत्र को जागृत करना कोई खेल नहीं। अगर आप बिना तैयारी के इस रास्ते पर चल पड़ें तो आप भटक सकते हैं। योगानंद जी ने सलाह दी थी कि इस साधना को किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के आपकी चेतना उन क्षेत्रों में जा सकती है जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं। कभी कभी साधना के दौरान आपको अजीब अनुभव हो सकते हैं। आपको अचानक डर लग सकता है या आप असामान्य दृश्य देख सकते हैं। योगानंद जी कहते थे, यह डर तुम्हारा मन है जो अज्ञात से डरता है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप इस यात्रा में अकेले हैं तो अपने गुरु की या उस ईश्वरीय शक्ति की याद करें जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसके अलावा आपको अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना होगा। तीसरा नेत्र खोलना कोई जादुई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाए। यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते थे, जल्दबाजी वह शत्रु है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। धैर्य रखें और हर छोटे अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार करें।
तीसरे नेत्र का उद्देश्य। तीसरा नेत्र खोलने का उद्देश्य केवल चमत्कार देखना नहीं है। इसका असली मकसद है आत्म साक्षात्कार। योगानंद जी कहते थे, तीसरा नेत्र तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम इस शरीर से कहीं ज्यादा हो। जब आप इस सच्चाई को जान लेते हैं तो आपका जीवन एक नया अर्थ पाता है। आप हर पल को प्रेम और आनंद के साथ जीने लगते हैं। इस यात्रा में आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारी चेतना जागृत होती है तो तुम एक दीपक बन जाते हो जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी मौजूदगी से ही कमरा रोशन हो जाता हो? वह रोशनी तीसरे नेत्र के जागरण से आती है। आध्यात्मिक जीवन का महत्व। तीसरे नेत्र की साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है। योगानंद जी कहते थे, आध्यात्मिक जीवन वह है जिसमें तुम हर पल ईश्वर के साथ जीते हो। इसका मतलब है अपने हर काम को प्रेम और समर्पण के साथ करना। चाहे आप खाना बना रहे हों, किसी से बात कर रहे हों या अपने काम में व्यस्त हों, हर काम को एक प्रार्थना की तरह करें। इसके लिए आपको अपने भीतर करुणा और दया को जागृत करना होगा। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही सच्चा साधक है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके एक गहरी खुशी महसूस की है? वह खुशी आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको बता रही है कि आप सही रास्ते पर हैं। प्रकृति के साथ एकाकार होना। योगानंद जी प्रकृति को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, प्रकृति ईश्वर का जीवंत रूप है। तीसरे नेत्र की साधना में प्रकृति आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है। सुबह की ताजा हवा, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का गीत, यह सब आपकी चेतना को शुद्ध करता है। रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। नंगे पांव घास पर चलें, किसी पेड़ के नीचे बैठें और महसूस करें कि आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं। क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? वे आती हैं, टकराती हैं और फिर लौट जाती हैं। यह प्रकृति का वह नृत्य है जो आपको सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है। तीसरे नेत्र की साधना में यह समझ बहुत जरूरी है। जब आप यह समझ जाते हैं कि यह संसार एक माया है तो आपकी चेतना उस सत्य की ओर बढ़ने लगती है जो अनंत है। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर निकलने के लिए? तीसरा नेत्र कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह एक सच्चाई है जो आपके भीतर छिपी है। परमहंस योगानंद की चेतना विधि आपको उस सच्चाई तक ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य मांगती है, विश्वास मांगती है, लेकिन बदले में आपको वह देती है जो इस संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। योगानंद जी का एक आखिरी विचार आपके साथ छोड़ता हूं, जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो तो तुम्हें बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से शुरू करें। अपनी सांसों को गिनें, अपने मन को शांत करें और उस तीसरे नेत्र को जागृत करें जो आपको एक नई दुनिया दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर रहस्य खुल जाता है और हर सवाल का जवाब मिल जाता है? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।